जय सिया राम दोस्तों, सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। पहला होप करती हूँ सभी स्वस्थ एंड मस्त होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ एंड मस्त हूँ और ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मॉर्निंग के 10 बजे से। 10 बज चुके हैं और हम आजकल आए हैं अपने होम टाउन, यानी कि हम अपने गांव में आए हैं। मेरा गांव पड़ता है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के चरबंग में। चरबंग मेरा ससुराल है और मायका मेरा फाली है, इधर ही नंदानगर में। तो मैं इससे पहले ब्लॉग नहीं आप लोगों के सामने नहीं लेके आई, ब्लॉग नहीं बना पाई। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मेरी सास थी, उनकी डेथ हो चुकी थी 3 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर को हम घर आ चुके थे रात को। तो इस वजह से ऐसी परिस्थिति में ब्लॉग बनाना इम्पॉसिबल था मेरे लिए। बनाने जैसा भी नहीं हुआ, आज भी नहीं हो रहा है, लेकिन अब मैं कंटिन्यू कर ही रही हूँ आप लोगों के साथ। आज पूरे 12 दिन हो चुके हैं सास को गुजरे हुए और मैं अभी जा रही हूँ ऊपर छानियों में, जहाँ पर कि बरसात के टाइम पे हमारे गांव के जितने भी मवेशी होते हैं, गाय भैंस, वो रहती है वहाँ पे। अभी मेरी सांस भी फूली है क्योंकि मैं तेज़ तेज़ दौड़ी, क्योंकि सक्षम आ रहा था मेरे पीछे से। मैंने कहा छुप छुप के जाती हूँ, तो उस वजह से मैं थोड़ा तेज़ दौड़ी, इसलिए मेरी सांस फूल गई। मैं यहाँ पे अब रुक के ब्लॉग बना रही हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ ऊपर, वहाँ जाना है मुझे। देखो लास्ट बॉर्डर पे जो वो दिख रहा है ना, वहाँ वहीं जाना है। तो चलती हूँ अब धीरे धीरे करके। अभी खाना भी खाया, नाश्ता किया अभी, और अभी मैं भाग के भी आई तो मेरी सांस थोड़ा सा फूल रही है। और आजकल लगा है असोज का महीना, कार्तिक लगने वाला है। आजकल गांव में बहुत ज़्यादा कामकाज होता है लोगों का, बहुत ज़्यादा, यानी कि जितनी भी फसलें होती हैं वो आजकल ही पक करके तैयार होती हैं। जंगोरा, मंडुआ, राजमा हो गई, रामदाना यानी चौलाई हो गई, जितना भी आजकल ये घास समेटना सबसे ज़्यादा घास का ही होता है। और ऊपर से ये मौसम भी आजकल थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है, बारिश आने जैसी हो रही है, ख़राब हो रहा है। तो लोगों को ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। घास का खुम लगाना हुआ, घास को स्टोर करके रखते हैं पूरे सीज़न के लिए, यानी कि जो ठंड का सीज़न होता है, शीत ऋतु में यहाँ पे बर्फ़बारी होती है, उस टाइम पे अपनी मवेशियों के लिए घास एकत्रित करके रखते हैं। ये देखो, जैसा कि यहाँ पे पीछे से लगाया हुआ है ना, एक खुम, तो ये पेड़ पे लगाया है, बांस के डंडे पे भी लगाते हैं, ये पेड़ पे लगाया हुआ है। ये है झंगोरे का नोट बोलते हैं हमारे यहाँ झंगोरे का। और मैं बैक कैमरा करके बताना चाहती हूँ, ये देखो, बैक कैमरा तो नहीं, फ्रंट ही में बता देती हूँ। इस खेत में भी झंगोरा है, कुछ काटा हुआ है, कुछ उधर काटना बाकी है उधर साइड पे। तो इधर धान और झंगोरे की खेती की गई थी, जो कि आजकल झंगोरे की लवाई भी हो गई है, उसका नोट कट भी गया है। और जो धान था उसकी मंडाई तो कुछ टाइम पहले हो चुकी थी। और आजकल घास समेट रहे हैं लोग। अब कुछ टाइम बाद जो हमारे यहाँ चौलाई हुई, आजकल आलू निकाल रहे हैं। अभी मैं भी आलू निकालने के लिए जा रही हूँ जेठजी लोगों के। तो दीदी लोग तो घर पे ही हैं, सक्षम को भी घर पे छोड़ा है। सक्षम के पापा भी गए हुए हैं हल को लेकर के ऊपर छानियों में, तो मैं भी वहीं जा रही हूँ। आप लोगों को आज छानियों का रुख करवाती हूँ, बाकी तो आप लोग भी बने रहिएगा मेरी वीडियो में। देखो आज मैं छानियों से क्या क्या आपको दिखाती हूँ। तो मैं आजकल ना हल लगना शुरू भी हो गया है, लोगों ने हल भी लगा दिया है। कुछ टाइम बाद इन खेतों में गेहूं की बुआई की जाएगी। देखो ये हल लग गया है, और जो सामने है वो लुआनी गांव है दोस्तों, जो दिख रहा है ये देखो। और बादल छाए हुए हैं आसमान में, देखो पूरे आसमान में बादल छाए हुए हैं। ये देखो, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ ना, ये कीड़े मकोड़े, पता नहीं किस किस का साउंड मुझे सुनाई दे रहा है। कोई ची ची कर रहा है, कोई टी टी कर रहा है, अलग अलग साउंड, अलग अलग किस्म के साउंड मुझे सुनाई दे रहे हैं। चिड़ियों के साउंड सुनाई दे रहा है मुझे। तितलियां उड़ रही हैं। थोड़ी बोलने में भी मिस्टेक हो रहा है मेरा, क्योंकि आजकल गढ़वाली ही आ रही है मुंह में, हिंदी क्योंकि नहीं बोल रहे हैं आजकल, क्योंकि यहाँ गांव में सारे लोग गढ़वाली ही बोलते हैं, सबके साथ गढ़वाली में ही बातचीत होती है हमारी। तो गढ़वाली के ही वर्ड मेरे मुंह में आ रहे हैं। थोड़ा मिस्टेक हो रहा है हिंदी बोलने में, क्योंकि आजकल आदत थोड़ा गढ़वाली की हो गई है। तो कोई बात नहीं, समझ में तो आ ही रहा होगा, है ना। तो ये देखो, ची ची पी पी का साउंड आप लोग भी सुनो, ये नेचर साउंड है दोस्तों। ये सिर्फ हमारे पहाड़ों में ही सुनने को मिलता है। खुश नसीब है हम लोग। मैं तो बार बार यही कहती हूँ, जो हमने पहाड़ में जन्म लिया, उत्तराखंड में जन्म लिया, और जितनी बार जन्म ले
भगवान करे हम उत्तराखंड में ही जन्म लें बार बार। स्वर्ग है उत्तराखंड, देखो कितनी शांति, कितना सुकून, यहाँ का वातावरण शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ। मेरे चारों ओर पेड़ पौधे हैं, बादल छाए हुए हैं, घने आसमान में सुहावना सा मौसम हो रखा है, मंद मंद हवा भी चल रही है। अभी मुझे धूप का भी एहसास नहीं हो रहा है, जबकि मैं चढ़ाई चढ़ रही हूँ। देखो ऐसा रास्ता है बिल्कुल ही, इस रास्ते से होकर के मुझे जाना है और बहुत दूर जाना है। अभी तो मैं बिल्कुल घर के पास ही हूँ, अभी मुझे और भी बहुत दूर जाना है। दोस्तों मुझे लगता है इस खेत में भी आलू बोए गए होंगे, और ये जो बाढ़ की गई है, ये धोती साड़ी से बाढ़ की गई है। यहाँ पे जो जंगली जानवर होता है सोल, वो घुस करके आलू खाता है खेतों के, तो इसलिए उसके लिए यहाँ पे देखो बाढ़ की गई, देखो, ताकि ये आलू को नुकसान ना पहुँचा सके। लेकिन ये फिर भी आता ही है दोस्तों, पता नहीं कहाँ से घुस के आलू खाने जाता ही है खेत में। लोगों ने इतनी मेहनत तो करी है। जहाँ तक आप लोगों की नज़र जा रही है, सारे खेत खाली हो चुके हैं आजकल। जो ये घास था, जितना भी खेतों में जो भी बोया गया था, धान, झंगोरा, मंडुआ, जो भी था, सारी फसलें कट करके तैयार हो गई हैं। और जो भी न्यार पराल जो भी था, सब कुछ लोगों ने इकट्ठा कर दिया है, एकत्रित कर लिया है, क्योंकि असोज अब कार्तिक लगने वाला है। अब घास की कटाई ही बाकी है, बाकी लगभग कामकाज लोग निपटा चुके हैं, और जिनका अभी निपटना बाकी है वो निपटा ही रहे हैं लोग। बस बाकी अब रह जाएगा घास की कटाई और चौलाई की कटाई। बाकी तो लोगों ने आलू निकाल भी दिए हैं, जिनका निकालना बाकी है वो आजकल निकाल ही रहे हैं। तो दोस्तों हमारे घर वो नीचे दिखाई दे रहे हैं, जहाँ मेरी आपकी नज़र पहुँच रही होंगी, देखो। और मैंने इतना रास्ता तय कर लिया है, यहाँ से वहाँ से आई, वहाँ से अब जाकर के मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, देखो। तो आजकल पहाड़ में बहुत ज़्यादा कामकाज होता है। आजकल लोगों को खाना तो दूर, पानी पीने की भी फुर्सत नहीं होती है। जैसा कि मैंने आप सबको बता दिया है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कामकाज इस महीने में होता है, और जो नेक्स्ट महीना आएगा उस महीने में भी ऐसा ही चलता है। तो लोग सुबह उठ करके अपनी मवेशियों से दूध निकाल करके उनको चारा पानी दे करके खेतों की ओर निकल जाते हैं, खेतों का कामकाज करने के लिए। और इस गांव में ना, मेरा ससुराल है, वहाँ पे जल्दी से सुबह ही धूप निकल जाती है। 6:30-7 के लगभग यहाँ पे पूरे गांव में सूर्योदय हो जाता है, यानी कि सूर्य भगवान जी प्रकट हो जाते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप होती है दिन के टाइम पे, इसलिए लोग सुबह ही यहाँ पे काम काज करने के लिए निकल जाते हैं, ताकि वो दिन में थोड़ा टाइम से अपने घरों में पहुँच जाए। मेरी बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है दोस्तों, क्योंकि एक तो मैं तेज़ चल रही हूँ, ऊपर से काफ़ी टाइम से चलने की आदत नहीं थी। वैसे मैं कल परसों एक दिन तो गई थी वहाँ और छानियों में दूध लेने। उस दिन मैं ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि उस दिन मेरा बिल्कुल भी मूड वीडियो बनाने जैसा नहीं था। मैंने आप लोगों को रीज़न बता दिया है। अब कई लोग कहेंगे बिल्कुल फ़ोन पकड़ के वीडियो बना रहे हैं, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं दोस्तों। मैं यही कहूँगी आप लोगों से, जितना हो सके अपने बुज़ुर्गों की सेवा करो जब तक वो लोग ज़िंदा हैं। उनको जो खाने का मन कर रहा है, जो उनको पहनने का मन कर रहा है, जो उनको देखने का मन कर रहा है, जितना आपसे हो सकता है तन मन धन से पूरी सामर्थ्य के साथ आप लोग सेवा करिएगा अपने बुज़ुर्गों की। वही आखिरी बात है। जीते में जितनी सेवा हो गई, मरने के बाद आप चाहे कितना रो, कितना दान दो, कितना दक्षिणा दो, कोई मायने नहीं रखता है। ये मेरा स्वयं का मानना है। बाकी सबकी अपनी अपनी निजी सोच है, कौन कैसा सोचता है। मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि जीते जितनी सेवा आपने कर दी, उसी सेवा का फल आप लोगों को मिलता है। अन्यथा उसके बाद आप लोग कितना भी कर लो, कितनी फॉर्मेलिटी कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला। तो इसलिए जीते अपने बुज़ुर्गों की सेवा करो, उनका आदर करो, सम्मान करो, उनकी पूरी तन से अपने आप से जितना बनता है सेवा करो दोस्तों। अब मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। यहाँ पे भी लोग बैठते हैं जब थकान हो जाती है नीचे से आते आते। और यहाँ से अब छानियाँ स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ पे चौलाई की खेती आपको देखने को मिलेंगी। बहुत अच्छा लग रहा है, हरी भरी छार हो रखी है, नीले पीले खेतों के बीच में कितना आनंद आ रहा है। ओहो, शांति, सुकून, सुहावना मौसम, ये सब मेरे साथ चल रहे हैं अभी। और नेचर साउंड जो आप लोगों को मैंने सुना दिया है, सब कुछ को मैं बिल्कुल
अपने हृदय में संजो करके अपने साथ लेके जाती हूँ। ये रही चौलाई की खेती, यानी कि रामदाना। यहाँ से पूरी आपको चौलाई की खेती, आलू की खेती देखने को मिलेगी दोस्तों। आप लोग भी इंजॉय कीजिए। हमारे पहाड़ों में इस प्रकार से कामकाज होता है। मैं आप लोगों को रूबरू करवा रही हूँ अपने कल्चर से, अपनी खेती, अपने खलियान से। तो यही है रामदाना यानी कि चौलाई। तो चौलाई की फसल कुछ इस प्रकार से हो रखी है। ये भी पकने को जा रहा है, पक करके तैयार होने वाला कुछ टाइम बाद ही। देखो पूरा जितना आपको दिखाई देगा इधर सिर्फ चौलाई की ही खेती मिलेगी, यानी कि नीले पीले खेत, लाल पीले खेत ही आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। थोड़ा बैक कैमरा करके दिखाऊंगी आप लोगों को। जहाँ तक नज़र जाएगी पूरा लाल हरा पीला ही दिखाई देगा पूरा। देखो सीढ़ी नुमा खेत, आहा कितना आनंद आ रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है दोस्तों। देखो सीढ़ीदार खेतों के बीच में मैं अभी खड़ी हूँ और अपने सफ़र को भी कंटिन्यू करते करते आप लोगों को भी शेयर कर रही हूँ वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों ये रही चौलाई की खेती सीढ़ीदार खेतों के साथ। और ये भद्रेश्वर पर्वत, बादल छाए हुए हैं भद्रेश्वर पर्वत पे। ये थोड़ा ये रहा भद्रेश्वर पर्वत। ये देखो चौलाई की खेती, ये है चौलाई। और ये पूरे जितने भी गौशालाएं दिखाई दे रही हैं ना, यही छानियाँ हैं। यहीं लोगों के गाय भैंस रहती हैं, मवेशियाँ रहती हैं बरसात के टाइम में, यानी कि 6 महीने के लिए रहती हैं। बाकी अब धीरे धीरे लोग गांव की ओर रुख करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहीं कामकाज होता है गांव में। अब यहाँ का कामकाज लगभग निपट चुका होता है और कितने सारे लोगों की मवेशियाँ गाँव की ओर चले भी गए हैं। बाकी आधे जितने बचे हैं वो अगले महीने तक निकल जाएंगी, क्योंकि यहाँ का घास जो होता है वो कट जाता है। आजकल यहाँ की जितनी फसलें होती हैं वो भी कट जाती हैं, जितना बाकी रहता है वो गांव का ही काम काज रहता है। इसलिए लोग उधर चले जाते हैं गांव की ओर। और गांव हमारा नीचे रह गया। और इधर भी एक तोक है हमारा, इसे डमेटी तोक के नाम से जाना जाता है। इधर भी परिवार रहते हैं। ये 12 महीने यहाँ पे रहते हैं। ये मतलब ऐसा नहीं कि 6 महीने कहीं 6 महीने कहीं, ऐसा नहीं। ये परमानेंट ही यहाँ पे रहते हैं। देखो बहुत दूर है, रोड की सुविधाएं नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल काफ़ी दूर है दोस्तों। तो ये देखो ये डमेटी तोक है हमारा। इसके बाद जो गौशालाएँ ऊपर आपको दिखाई दे रही हैं वो छानियाँ हैं। इसे मंगर नाम से जाना जाता है। देखो घास डोलो तो पुआ बन ले, मैं घास कटोलू तो पुआ बन ले। तो दोस्तों जेठ जी भी हल लेके आ रहे हैं। ये हल भी है आप लोग। तब ये यंत्र जो है ये हमारे पहाड़ों में हल लगाने के काम आता है। इससे ही सारे फसलों की बुआई की जाती है। तो अब ये गाँव पे भी देखो आलू निकालने का काम कंटिन्यू लगा हुआ है। देखो आलू निकाल रहे हैं जेठ जी लोग। ए दी कननी का है आलू, कननी को है ढमणाण्या निकला छेच। हाँ गाड़ा रे गाड़ा। ये लोगों की छानियाँ हैं। देखो इधर झंगोरा रखा हुआ है, इधर मक्की बोई हुई है। देखो ये देखो ये मक्की बोई है। और ये प्यारे प्यारे से फूल आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। देखो छानियों में भी लोगों ने इस प्रकार से फुलवारी सजाई हुई है। देखो ये देखो, आहा कितने प्यारे प्यारे फूल हैं दोस्तों, क्या ही कहूँ मैं। इतने प्यारे फूल शायद ही, ये देखो ये देखो इधर फूल, कितने अच्छे अच्छे फूल उगाए हैं लोगों ने। और ये टमाटर देख रहे हो, छोटे छोटे वाले टमाटर हैं। हमारे पहाड़ों में भाई सब्जी की भी कमी नहीं होती है, बस यह टाइम की कमी होती है। बाकी इधर हरी सब्जियां सब कुछ आपको दिखाई देगा। देखो दरवाजे पे ही हरी सब्जी नज़र आएंगी आपको। देखो सब कुछ है, ककड़ियाँ हैं, मकड़ियाँ हैं, सब कुछ बड़ी बड़ी ककड़ियाँ टंगी हैं। मैं सिर्फ वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाह रही हूँ। बाकी मेरा कोई मकसद नहीं है कि हमारे पहाड़ों में किस प्रकार से खेती बाड़ी की जाती है और क्या क्या यहाँ पे होता है। ये पानी की टैंकी है, ये किसी दूसरे लोगों की छानियाँ है, हमारे गाँव वालों की। देखो हरी हरी ककड़ियाँ, किस किस को लालच आ रहा है दोस्तों तो आ जाइएगा हमारे पहाड़ों में। लुमच पीसते हैं चरचरा बरबरा हरी मिर्च का, हाँ। और चलो वही दोस्तों मिलकर
और बैठ करके खाते हैं इस मौसम में, आनंद आएगा। देखो पानी आ रहा होगा दोस्तों आपके मुंह में, देखो ककड़ियाँ लटक रही हैं, देख रहे हो आप लोग। तो यही तो खासियत है हमारे पहाड़ों की। बाकी कुछ क्या है, यहाँ पे रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, बस यही सारी चीज़ें हैं हमारे पहाड़ों में, जो कि हमें शहरों में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। ये सिर्फ हमारे पहाड़ों में मिलता है। और यहाँ पे गाय भैंसें बंधी हुई है। ये गौ माता रही, देखो मुझे निहार रही है बेचारी, ये देखो दोस्तों। यहाँ पे भी लोग देखो हल की जुताई कर रहे हैं, यहाँ पे भी हल लगा रहे हैं। देखो आलू गाने की तुम भी खाने नहीं खाए आलू। और ये हरिता है जो हाई कर रही है वहां से, देखो मैं जूम करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। देखो ये भी आलू ही निकाल रहे हैं। मैंने बताया ना आजकल हमारे पहाड़ों में जो कामकाज चल रहा है वो आलू निकालने का ही चल रहा है। तो ये लोग भी आलू ही निकाल रहे हैं। ये है 2 बैलों की जोड़ी, इनके जो मुंह पे लगाया गया है। तो ये है मॉल बोलते हैं हमारी स्थानीय भाषा में, पहाड़ी भाषा में, ताकि ये जो खेत का घास है आलू ना खा सके, खेत का घास ना चर सके, इसलिए इनको अभी ये लगाया गया है। क्योंकि घास चरेंगे तो हल नहीं लगा पाएंगे, इसलिए इनके मुँह पे ये लगाया गया है। देखो तो दोस्तों ये है हमारी जेठानी, ये देखो कान कुरियों पे लगी है मुझे। यहाँ पे भी 2 बैलों की जोड़ी है, देखो यहाँ पे एक बल्ली भी है। ले मान इतनी है ना। ये है हमारे ससुर जी, देखो कितना बुजुर्ग आदमी भी पहाड़ों में इतना काम काज करते हैं। देखो इस अवस्था में भी 80 पार आज देखा, जवानी 600 रुपये भी हुआ। और थकान मिटाने की दवाई है ये इनकी, देखो जो पी रहे हैं, देखो धूम्रपान। जब थकान लगती है हमारे पहाड़ों में बुजुर्ग लोगों को, तब देखो धूम्रपान। और ये देखो आधा से ज़्यादा आबादी खेतों में ही दिखाई देंगी आजकल गाँव में, क्योंकि आलू निकाल रहे हैं। देखो ये सक्षम के पापा भी वहाँ पे आलू निकाल रहे हैं खेत में। ये देखो वो ऊपर से, देखो मैं कहाँ से आई, नीचे से आई हूँ मैं। और यहाँ से देखो सीढ़ीदार खेत, सरसराती हवा, शांति का माहौल देखो। और चौलाई की खेती इस प्रकार से दिखाई दे रही है। यहाँ से लाल पीली सार हो रखी है दोस्तों चौलाई की। और जो सामने जो गांव दिखाई दे रहा है सुंग गांव है। ये मैं जूम करके दिखा रही हूँ तो ये बंद ही हो जा रहा है। वो जो सामने दिखाई दे रहा है वो सुंग गांव है, जो इधर साइड में है तो ये लुआनी गांव है। ये हमारे गाँव के बगल पड़ोसी गाँव है दोस्तों, ये देखो। और जहाँ तक आप लोगों की नज़र जा रही है सब जगह खेती है, उधर भी चौलाई राजमा सब खेती है। तो दोस्तों देखो इतनी खेती में इतने आलू निकले हैं। इस बार आलू की फसल कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है, इतना हल लगा दिया है इतने, देखो और इतने आलू निकले हुए हैं देखो। और इस प्रकार से हल लगाते हैं और इस प्रकार से आलू को निकालते हैं। देखो हल लगाते जाते हैं, इसके पीछे आलू छोड़ते जाते हैं, तो इनको उठाना पड़ता है। देखो और उठाने के लिए इस प्रकार के बर्तन लेके आए हैं। पहले ज़माने में रिंगाल के होते थे, अब प्लास्टिक की है। देखो ये टब देवरानी जेठानी लगे छे मन आलू है ढमरानी खोलने। और ये छोटे छोटे वाले बैल हैं, देखो बोड़। और ये दिल्ली से आए हैं आलू निकालने के लिए। देखो हाई हाई भी अंग्रेज नहीं है वो ना। या चाहो जरा, या चाहो रे तुम दगड़ी दे दियो खलमणी जरा ऑफिस में। वो नहीं छू। तो दोस्तों दिन के बज चुके हैं 1। वो लोग तो आलू निकाल रहे हैं, हम आ चुके हैं इधर। और मुंह की हालत कुछ इस प्रकार से बनी हुई है क्योंकि आलू निकाल रहे हैं, धूल मिट्टी तो हो ही जाती है। ये हरी सब्जी थी वहाँ पे, इतनी हम लेके आ गए हैं। और हमें बोला गया है कि खाना बनाने के लिए जाओ, खाना बनाओ करके। डिशू और मैं जा रहे हैं खाना बनाने। डिशू पहुँच चुकी है ऊपर, देखो ये रही डिशू ऊपर। हे बे 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 कभी ना आई असोच खाती गो में ना। हट
तो दोस्तों जहाँ तक आप लोगों की नज़र पहुँच रही है, सब जगह लोग आलू ही निकाल रहे हैं आजकल। नीचे आपकी नज़र पहुँच रही होगी, वहाँ भी आलू निकालने पे लगे हुए हैं सारे लोग। और मैं फाइनली पहुँचने वाली हूँ यहाँ पे। ये भी, और ऊपर लोगों की गायें चर रही हैं। इधर सारा ये मंगर तोक है। तो ये देखो बादल भी छाए हुए हैं। अभी तक आसमान में दिन के 1 बज चुके हैं पूरे। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, यानी कि छानी वाले घर पे। ये हमारे चाचा ससुर लोगों का घर है। यहाँ पे उन्होंने हमें आज दिन के खाना बनाने के लिए बोला है। तो ये है जो हमारा डब्बू है, यानी कि कुत्ता। मैंने आप वीडियो में लिया है अपने डॉगी को, तो उसी का ये बच्चा था। ये काफ़ी बड़ा हो गया है और ये घर पे ही रहता है। देखो ये देखो, अब मुझे देखे पूछ हिला रहा है, क्योंकि मैं एक दिन पहले भी आई थी ना, तो इसे पता है कि ये आते ही हैं करके, घर के ही सदस्य हैं बोल। तो ये मुझे भौंक भी नहीं रहा है, काटने के लिए भी नहीं आ रहा है। देखो, और भाग गया है। तो फाइनली ये रहा छानी वाली गौशाला, यानी कि छानी। तो हम पहुंच ही गए हैं यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे 2 भैंस 4 बैल रहते हैं। तो ये देखो, इधर ये दीदी घास लेके आई होगी, घास रखा है। इधर कपड़े धुल के ऐसे पहाड़ में ऐसे धुल के डालते हैं भाई कपड़े। देखो ये देखो, और डिसू सीधे आते ही बाथरूम में। ओहो बे, ये देखो। और पहले ही जैसे पहले के ज़माने में होता था, छानियों में सुविधाएं नहीं होती थी, वैसा आपके ज़माने में कुछ रह नहीं गया है। टॉयलेट, वॉशरूम सब कुछ बना हुआ है छानियों में भी। देखो पूरी फैसिलिटी के साथ छानियों में रह रहे हैं। और ये है राजमा। ये राजमा जो सूख गई है, पक करके तैयार हो गई है, वो निकाल दी गई है। और ये सोयाबीन की दाल है यहाँ पे रखी हुई सुखाने के लिए। और इधर ये देखो करेला, राजमा, ये सारा राजमा की खेती की गई है यहाँ पे। और ये है गौशाला वाला घर, ये देखो। और काफ़ी चटक वाली धूप खिली हुई है। वैसे आसमान में बादल भी छाए हुए हैं, मंद मंद हवा भी चल ही रही है। अब फटाफट से हम एक ककड़ी खाते हैं, हरी भरी वाली, वो दिख रही है ककड़ी, देखो मुझे। उसे निकालते हैं, फटाफट खाते हैं, फिर खाना बनाते हैं भाई। तो दोस्तों मैं एंटर हो चुकी हूँ घर के अंदर। ये रहा चूल्हा, ये दीदी का बिस्तर, यहाँ पे सारे भांडे बर्तन जो भी है खाना पकाने की, दूध वगैरह के, तो सभी रखे हुए हैं। तो अब मैं तो दोस्तों कल हम लोगों का सभी का तिल पात्र हुआ था। अब मुझे सबसे पहले धोती पहननी पड़ेगी, यानी कि साड़ी। तो मैं खाना बनाऊंगी। और यहाँ पे जिनका तिल पात्र नहीं हुआ है वो चूल्हे पे नहीं आते हैं, यहाँ से ऊपर नहीं आएंगे वो लोग। ये देखो चूल्हे से ऊपर। और हमारे परिवार वालों का सबका ही तिल पात्र हुआ है कल। जितने भी हम परिवार के सदस्य थे, पूरे ही स्वर भेड़ों का हमारा तिल पात्र हुआ है। तो मुझे आज ऐसी तिल पात्र वालों को ही खाना बनाना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले धोती पहनती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। दोस्तों मैंने पहाड़ी अंदाज में पहन ली है धोती, ऐसी पहना है टेम्परेरी सूट के ऊपर ही। और मैंने रख दिए हैं चावल। और डिसू कूटती है बाहर में आलू, हमें बोला है आलू की थिजवाड़ी बनाना करके। तो डिसू ने लूण भी पीस दिया है, लूमच अब पीस रही है, अब कूट रही है आलू। देखो, और ये पहाड़ी करेले, ये आलू। आज बनाएंगे हम आलू की खिचड़ी, चटपटी वाली, टेस्टी। तो दोस्तों ये डिसू ने पीसा है नमक। ये है हरी वाली ककड़ी, ये छोटी ही लगी थी, हमने वही निकाल दी है। डिसू का खिड़खाड़। और छानियों में ककड़ी खाने का अलग ही मजा आता है दोस्तों। आप भी आओ, जिसे लालच आ रहा है तो लो, खा लो आप भी। ये देखो काखेड़ खाना वाली काखेड़। यू कवा क्या करे आज ने। तो दोस्तों खेत से ये लोग आलू निकाल के घर पे आ गए हैं और मुझे ही हाथ बांटने का काम सौंपा गया है। देखो ये है आलू के कट्टे, ये है डब्बू। चलो पैर पे दिखाओ तो कैसे बोला। गोवा भी तो दियो खाली रो नियम धर्म देखो चुनी धोती लगा सब दियो खाई रू शास्त्रीय
ये चीज आलू गैर के आने और तो अबे सुलार में आवे चुडी तब ये तो धोती लगाई हो यो। दोस्तों शाम के बज चुके हैं पूरे 4। खाना खाने के बाद हम लोग आ चुके हैं खेत में। फिर से यहाँ पे आलू भर करके रखे हुए हैं कट्टों में। ये हमने लेके जाना है घर। छानी में जो रखना था वो रख दिया है, बाकी ये जो कट्टे भरे हुए हैं ये सारे जाएंगे घर। तो अभी का मौसम कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। बादल जो सुबह तक छाए थे वही अभी तक भी है आसमान में। देखो ऐसा लग रहा है मैं बादलों के नीचे ऐसे ऐसे कर रही हूँ देखो। और दीदी लगी हुई है कट्टों को बांधने में। अब इन कट्टों को लेके जाना है। दोस्तों ऐसा मत कहना कि मैं पहाड़ में आकर के काम नहीं करती हूँ। मुझे तो बहुत मज़ा आता है काम करने में। अपने से जितनी कोशिश रहती है सोचती हूँ सबकी हेल्प करती रहूँ। इतना बड़ा कट्टा ले जाने की वो रखती हूँ मैं हिम्मत। शरीर से भले ही पतली हूँ लेकिन ताकत बहुत ज़्यादा है। ये देखो 45-50 किलो का कट्टा। और सूर्य भगवान जी भी कुछ सी देर बाद छुपने वाले हैं, यानी कि सूर्यास्त होने वाला है। इधर बैलों की घंटियां, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही है। बाकी शांत सा माहौल यहाँ पे बना हुआ है। अभी खेतों से लोग अपने घरों को चले गए हैं सारे लोग। कोई खाना खाने चले गया है, कोई दूसरी सार में चले गया है। इधर से लोग चले गए हैं आलू निकाल के। अभी इधर कोई भी नहीं है, बस हम 2 देवरानी जेठानी है, क्योंकि हमें आलू लेके जाना है इसलिए हम भी रुके हुए हैं यहाँ पे। आज का खाना हमारा छानियों में ही हुआ, टेस्टी वाला। सागे नहीं बहुत चीची कौन सी टेस्टी। मैं घास कटोलो तो हाँ कति काट हाँ 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 ए जिठो काटियल घास चाटो खाई है की ए हाँ छिम्पिचे की तमन हाँ ये हर तय माँ पुणे चाहिए तो मोड़ धोरी बल में है कौज हर तय माँ जी खाद कुआ ची। तो दोस्तों मेरी तो सोल्टी भर चुकी है आलू और तुमड़ों से। तो अब इसे लेके जाना है मुझे। दीदी लोग चले गए हैं। ये देखो लोग भी आ रहे हैं ऊपर से घर की ओर। तो दोस्तों हमारे गांव के कामकाजी बच्चे भी आलू निकाल के घर की ओर जा रहे हैं छानियों से। ये देखो एक मुंह छुपा के, ये देखो ये एक सोल्टी छुपा के, एक दांत छुपा के, सब लगे चाहिए। जिठो जी है, मैं निकल गई थी लेकिन उन्होंने बोला एक तुमड़ा लेके जाओ, तो तुमड़ा देने आए हैं। देखो हाय बोल दो हाय। ये छोटी सी बच्चियां देखो, ये देखो कितनी सुंदर लग रही है और घास खा रही है देखो। और ये सूखा हुआ घास इस प्रकार से भारियों पे लाते हैं घर में, फिर स्टोर करके रखते हैं सर्दियों के लिए। और ये दीदी ने पता नहीं कट्टा कहाँ पे रखा और हम हंसते मुस्कुराते हुए वापस फिर से आ गई है। देखो पहाड़ की नारी सब पर भारी। अरे पहाड़ के बच्चे ना बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है। पानी भी घर के नज़दीक नहीं होता है, छानियों में भले ही हैं लेकिन पानी भी दूर है। ऐसे देखो छोटा सा बच्चा और इतना बड़ा डिब्बा पैंट ढूंढ जाए क्या को आलू गाड़ी एल। अच्छा कति नहीं को आलू नहीं भड़ ये याखे ना तुम चाल छपरे। अच्छा चलो ता फुल पैंट भूरी गया डिक पैंट नहीं तुम आए ए